पिछले कुछ समय में हमारे चैनल से जुड़ने वाले सभी नए सदस्यों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। विशेष रूप से उन लोगों का शुक्रिया जो हमारे शॉर्ट्स देखकर यहां तक पहुंचे हैं और अपना प्यार दिखा रहे हैं। पुराने सब्सक्राइबर्स का साथ हमेशा की तरह अनमोल है और आपके इसी सहयोग की वजह से मैं आज आपके लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। आशा है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। एक पुराना धूल भरा गराज या वर्कशॉप। दीवारों पर पुराने औजार लटके हैं। खिड़की से धूप की एक किरण आ रही है। मेरे पिता शब्दों के इंसान नहीं थे। उनके पास बड़ी बड़ी बातें करने का हुनर नहीं था। अगर आपको जानना होता कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं तो आपको उनकी आवाज़ नहीं, उनके हाथ देखने चाहिए थे। वो हाथ जिन पर हमेशा लकड़ी का बुरादा लगा रहता था और जिनसे हमेशा देवदार की खुशबू आती थी। बचपन में मैं घंटों उनके वर्कशॉप के दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें काम करते देखता था। उन्होंने दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं बनाया। पड़ोसियों के लिए पालना, माँ के लिए गहनों का डिब्बा, मोहल्ले के लिए मेज़। लेकिन उस गराज के एक कोने में एक भारी नीली तिरपाल पिछले 20 सालों से बिछी हुई थी। जब भी मैं पूछता कि इसके नीचे क्या है, वो बस मुस्कुराकर कहते, अभी नहीं बेटा, अभी लकड़ी तैयार नहीं है, या शायद मैं तैयार नहीं हूं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, हमारे बीच की दूरियां बढ़ती गईं। मैं शहर चला गया, लकड़ी की खुशबू छोड़कर कीबोर्ड की आवाजों में खो गया। हमारी रविवार की बातचीत भी बस एक रस्म बनकर रह गई थी। पापा, मौसम कैसा है? मैं पूछता। पेंट सूखने के लिए अच्छा है, वो जवाब देते। फिर एक दिन वो फोन आया। वो फोन जो आपको बताता है कि अब अगली बार कभी नहीं आएगा। उनके जाने के बाद मैं उस शांत वर्कशॉप में अकेला खड़ा था। हवा भारी थी। मैं उस कोने की तरफ बढ़ा और उस नीली तिरपाल को एक झटके में हटा दिया। तिरपाल जमीन पर गिरती है। नीचे एक मजबूत लेकिन अधूरी लकड़ी की मेज दिखाई देती है। वो कोई सजावटी सामान नहीं था, वो एक वर्क बेंच था। उसके पायों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। एक जंगल, एक छोटा सा घर और एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में लकड़ी का खिलौना था। मेज के नीचे मुझे एक लिफाफा मिला। कागज पीला पड़ चुका था और पापा के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे के लिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए चीजें बनाने में गुजार दी, लेकिन एक वर्क बेंच अलग होता है। ये कोई सजाने की चीज नहीं है। ये वो जगह है जहां बैठकर तुम नई चीजें बना सकते हो। मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक शुरुआत देना चाहता था। उस पल मुझे एहसास हुआ, वो लकड़ी के तैयार होने का इंतजार नहीं कर रहे थे। वो मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं घर आऊं और हम मिलकर इसे पूरा करें। उन्हें मुझे कुछ देना नहीं था, उन्हें बस मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना था। और मैं अपनी दुनिया में इतना मसरूफ था कि कभी समझ ही नहीं पाया। मैं उस गराज में 3 दिनों तक रहा। मेरे हाथ पापा की तरह माहिर तो नहीं थे, लेकिन मुझे उनका सब्र याद था। जैसे जैसे मैं उस लकड़ी के खुरदरे कोनों को साफ कर रहा था, मुझे लगा जैसे मैं अपने दिल के उन कोनों को साफ कर रहा हूं जहां शिकायतें जमी थीं। वो वर्क बेंच अब पूरा हो चुका है। ये मेरे घर की सबसे खूबसूरत चीज है। इसलिए नहीं कि ये परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि यही वो जगह है जहां मैं और पापा आखिर में एक दूसरे से मिल पाएं। हम अपनी जिंदगी में सही वक्त का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि खूबसूरती मंजिल में नहीं, उस रास्ते और उस धूल में है जो काम करते वक्त उड़ती है। वक्त निकलने से पहले बात कर लीजिए। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जिंदगी के कड़वे सच और दिल छू लेने वाली दास्तानों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।